मुहिब ग्रामी हजरत मौलाना शमीम रजा रहबर की नातहानी आपने समाप्त की। जमात अहले सुन्नत का वो मशहूर शायर जिनका कहने और पढ़ने का इस वक्त पूरे भारत में एक मुनफरिद फिक्र समझी जाए, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम रफ़ी कंजुम को आपने बहुत अच्छा सुना। और इस मंच पे जो मेरे कुछ अहबाब बैठे हैं, मैं सबके नाम से तो वाकिफ नहीं हूँ, अलबत्ता सिर्फ एक जुमला कि जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूं हाजी मंसूर साहब और इनके तमाम सहयोगियों को, जिन्होंने आज की इस कंप्यूटराइज माहौल में, जहां हर कौमों की अपनी अपनी पहचान और निशानियां, हर मजहब और धर्म के लोगों की अलामतें और पहचान का मीडिया प्रचार करे, अखबारात जिसकी तशहीर करे, लेकिन ये ईमान की हरारत है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने अकीदे की अशात के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं। लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है जो ये बिजली पे चले, अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जरा जोर से बोल दो, अगर आप सुनने के मूड में है तो एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा, आपने कारी शमीम साहब उनकी चटाई बेचारे अलग कर दिया, बड़े खामोशी से वो लोग सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी समाअत को कबूल फरमाए। अच्छा, आप लोग जो बोल रहे हैं पीछे वाले मौके से फायदा उठा रहे हैं। हाँ हाजी साहब, एक बात याद आ गई आपकी समाअत के मिजाज देखकर। एक बात, एक आदमी के यहाँ दो चोर घुसा। कितना चोर? एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा। वो दोनों चोर इतने चालाक थे सदर साहब कि रात होने से पहले पहले वो शाम ही में घर घुस गए। तब जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब काम करके रात में घर लौटा, खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है दाल भी नहीं है। शौहर बोला घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला अरे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का करेगा। उसी वक्त से देख रहा हूं कि बेचारे नारा भी यही लगाए, नात भी यही पढ़े,
तो आप लोग क्या कीजिए, अगर सब लोग कुछ करने आए हैं तो एक बार जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। हाय माशाअल्लाह, वक्त बहुत कम है शमीम भाई, बस सिर्फ एक मतला और एक शेर अहले इल्म की दुआओं का सहारा लेते हाजी साहब कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। तवज्जो चाहो, हर कदम हर नफस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए। और अहले इल्म के हवाले ये शेर के सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरत मुस्तफा देखते रह गए। सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरत मुस्तफा देखते रह गए। और जब बरेली के ताजदार ने देख लिया तो झूम गए, और जब झूम गए तो तुरबत रसूल चूम गए, और जब चूम गए तो बोल पड़े हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अब जरा यही रुक कर आप हमें एक बात बताता, आप नमाज पढ़ते हो ना? अरे बोलो, पढ़ते हो ना? रोज नहीं तो कम से कम जुम्मा तो पढ़ते ही होगे। और अगर जुम्मा नहीं तो ईद बकरीद कौन माई का लाल रोक दे। अच्छे बोलो, पढ़ते हो तो नियत क्या करते हो? मान लीजिए हाजी साहब हमें नियत करना पड़ जाए नमाज फजर की, नियत की मैंने 2 रकत नमाज फजर की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ लाऊं, यही नियत है ना? पूरब वाले नियत करे मुंह काबा शरीफ की तरफ, पश्चिम वाले नियत करे मुंह काबा शरीफ की तरफ, दक्षिण वाले नियत करे मुंह काबा शरीफ की तरफ, उत्तर वाले नियत करे मुंह काबा शरीफ की तरफ। मैंने पूछ लिया, काबा पूरी दुनिया का किबला तू है, पूरी दुनिया का काबा तू है, पता तेरा किबला किधर है, पता तेरा काबा कौन? तो काबा भी इश्क में बोलूंगा, पूरी दुनिया का किबला मैं हूँ, पूरी दुनिया का काबा मैं हूँ, और मेरा काबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो किसी आशिक ने कहा कि सबने तो सर झुकाया है काबे के सामने, अमा काबा झुका है गुंबद खजरा के सामने। जरा जोर से बोल दो। और आगे फरमाते आला हजरत के आबे जमजम तो पिया, खूब बुझाई प्यासी। अब जरा इस तारीख को यहीं रोक लो। एक छोटा सा बच्चा है, प्यास की शिद्दत से बेचैन, माँ की ममता बेटे की प्यास बुझाने के लिए परेशान, दौड़ के सफा सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, दूर दूर तक न कहीं कोई कुआं है न कोई तालाब, न कोई पानी का चश्मा है न कोई ट्यूबवेल। सैयदना इब्राहिम, सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह प्यास की शिद्दत से बेचैन, माँ की ममता बेटे की प्यास बुझाने के लिए परेशान, दौड़ के सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा। अचानक सैयदा हाजरा की निगाहें क्या देखती हैं? पत्थर का मजबूत कलेजा
और उस कलेजे पर ज़बीहुल्लाह की घिसती हुई बेड़ियां, घिसती बेड़ियां, घिसती बेड़ियां, और उस एड़ियों की रगड़ से पत्थर के कलेजे से पानी निकल रहा। जरा जोर से बोल दो, जोर से। हाई पावर कटर मशीन जिस पत्थर के कलेजे को ना काट सके, ज़बीहुल्लाह की नाजुक एड़ियां कितनी धारदार है, कितनी धारदार है कि पत्थर का कलेजा काट कर ऐसा पानी निकाला, ऐसा पानी निकाला कि न फिल्टर लगे न मशीन, सैकड़ों बरस नहीं, कयामत की सुबह तक शीशी में बंद करके रख दो, पॉइजन कभी ना बने, अक्सीर हमेशा बना रहे, तासीर हमेशा बनी रहे। बीमार पी ले तो शिफा पा जाए, मरीज पी ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा पी ले तो सुख पा जाए, अभागन पी ले तो किस्मत वाला हो जाए। तभी तो आला हजरत फरमाते कि हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और आप समसम तो पिया, खूब बुझाई प्यासे, आओ जूते शहे कौसर का भी दरिया देखो। एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अभी हज्जे बैतुल्लाह का मौसम में बहार सामने है, जाने वाले जा रहे हैं, भेजने वाले भेज रहे हैं, पूरे मोहल्ले से जाने वाले सिर्फ एक होंगे, भेजने वालों की ये लंबी बारात है। जाने वाला जाने से पहले गली गली दरवाजा दरवाजा घूम रहा, और क्या कहता, इमाम साहब अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। भाई से बोल पड़ा, भाई बचपना तेरे साथ गुजरा, जवानी तेरे साथ गुजरी, अगर इस पीरियड में कभी भी कहने में सुनने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अगर माँ जिंदा होती है ना तो माँ के आंचल को थाम के कहती, मेरे माँ, अगर मैं अपने जिस्म के चमड़ी उतार कर तपते हुए धूप में सुखाकर इसकी जूती बनाकर आपको पहनाऊंगा ना, फिर भी आपके दूध की कीमत नहीं अदा कर सकता। अम्मी अगर कभी कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अगर बाप जिंदा होता है तो बाप के कदमों को चूम के कहता, अब्बा हुजूर, सरकार ने अपने रोजे की जियारत के लिए बुला लिया है, जा रहा हूं। अगर कभी कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। रिक्शे वालों से माफी मांगा, पड़ोसियों से माफी मांगा, रिश्तेदारों से माफी मांगा, जाने वाला चला जाए। आंखों को देखो, अब आप उन आंखों को देख रहे हो जो आंखें कल गुंबदे खजरा देखेगी। अरे बोल दो जोर से, उन हाथों को चूम लेना। अब ये हाथ कहीं और नहीं, गिलाफे काबा को छुएगा। अब जरा बात आ गई है तो सिर्फ एक पॉइंट, मैदान है करबला का। हुसैन कहां है? करबला में। एक मुसाफिर मदीने से चला है और करबला की सरहद पे रुक के आवाज देता, मेरे इमाम, मैं मदीने पाक से आया हूं। अल्लाहू अकबर। हुसैन मुज्तबा ने जैसे ही नाम सुना मदीने का, खेमे से बाहर और उस आने वाले मदीने के मुसाफिर को खेमे के अंदर लाया। उस आने वाले को पैर से लेके सर तक मेरे इमाम बहुत गौर से देखती, और देखते ही देखते मेरे इमाम ने उसकी आंखों को चूम लिया है। बोल दो, बोल दो। जैसे ही हुसैन ने उसकी आंखों को चूमा है, मुसाफिर तड़प उठा, या इमाम, हमें तो आपकी आंखें चूमनी चाहिए।
इसलिए कि आपकी आंखें मुस्तफा चूमा करते थे, आप मेरी आंखों को क्यों चूम रहे? मेरे इमाम फरमाते मेरे भाई मैं तेरी आंख नहीं चूमता मैं तेरी आंख। दरअसल कई रोज से नाना का गुंबद खजरा नहीं देखा था, आज मैंने तेरी आंखों में नाना का गुंबद खजरा देख लिया है। मैं आंख नहीं चूम रहा था, मैं तो नाना का गुंबद खजरा चूम रहा था। चले हैं, चले हैं, कहां जा रहे हैं? ज़ियारत हरमैन शरीफैन को जा रहे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। हाजी साहब जैसे ही खाने काबा पे आपकी नजर पड़ेगी ना, आप दुआ ये जरूर कीजिएगा, मेरे मालिक मैं तो नहीं जानता कि कौन लोग आए थे मेरे इस्तेकबाल के लिए, मैं नहीं जानता, तू खूब जानता है। ए अल्लाह, जिन लोगों ने जो मुरादें मांगी है मेरे मालिक, तू अपने हबीब के सदके उसे कबूल फरमा लेना। और जब पहली नजर पड़े हरम शरीफ पर, जो दुआ मांगिए गए वो दुआ मरदूद नहीं, रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। बोल दो। तो जब ये जाने लगे तो इनके आंखों को भी चूमना, इनकी पेशानी को भी चूमना, इनके हाथों को भी चूमना। अब ये हाथ नबी ये कौनैन की रोजे की जालियों से टच होगा। झूम के बोल दो। जाने वाला चला है, अब जाने वाला चला है। कुरान की तिलावत करते नहीं, हदीस रसूल पे गुनगुनाते नहीं, अब जुबान पे इनके सिर्फ एक सदा होगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये अल्लाह मैं हाजिर हूं, ये अल्लाह मैं हाजिर हूं, तू ला शरीक है, मैं हाजिर हूं। मैं गुनहगार हूं फिर भी तेरे चौखट पे हाजिर हूं। ये अल्लाह मैं बदकार हूं फिर भी तेरे चौखट पे हाजिर हूं। मैंने सवाल कर लिया हाजी साहब से, आप तो गए हो खाने काबा के तवाफ के लिए, आप तो गए हो सफा मरवा की सही के लिए, आप तो गए हो रमी के जमरात के लिए, आप तो गए हो औकूफ अरफा के लिए, आप तो गए हो क़याम मुज़दलिफ़ा के लिए, फिर ये हाजिर और गैर हाजिर क्यों? बोल दो, ये हाजिर और गैर हाजिर क्यों? अब जरा यहीं रुक कर, आप मुसलमान हो तो हमें सिर्फ एक बात बता दो, मजहब इस्लाम में कुल कितने अरकान हैं? अरे बोलो ना, कितने अरकान हैं मजहब इस्लाम में? नहीं पता? 5 हैं। कितने हैं मजहब इस्लाम के अरकान? कितने हैं? कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। कितने हुए? कितने हुए? आखिरी मंजिल का नाम, आखिरी मंजिल का नाम हज सब पे नहीं फर्ज। तवज्जो चाहो इल्म, हज सब पे नहीं फर्ज, ज़कात भी सब पर नहीं वाजिब, नमाज में भी कहीं कहीं कॉन्सेशन है हजरत। अगर आप सफर में हो तो कसर पढ़ लो, हज सब पर नहीं फर्ज। पूछो इन उलमा से, जिंदगी में हज सिर्फ एक बार फर्ज, एक बार। लेकिन आज अगर जरा सी किसी के पास दौलत आ जाए, एक हज नहीं 5 हज, 10 हज, और सीना ठोक के कहते मैंने 10 हज किया है, मैं तो 12 हज किया हूं। मैं हज के मुखालिफ नहीं हूं, हज करो, लेकिन पहले पड़ोसियों का हक अदा कर लो तब। बोल दो, बोल दो।
करो, लेकिन पहले भाई का हक अदा कर लो। तब देख लो अपने मोहल्ले में झांक कर, कहीं किसी गरीब की बेटी जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, अपने बाप के गुर्बत की वजह से कहीं वो अपने बाप के कंधे पे जनाजे की तरह तो नहीं पड़ी। देख लो अपने पड़ोस में कहीं किसी के बच्चे भूखे तो नहीं सो गए। तेरा धर्म चाहे, तेरा पड़ोस चाहे जिस धर्म का हो, तेरा पड़ोस चाहे जिस मजहब का हो, एक बार खाना खाने से पहले, अपने बच्चों को खिलाने से पहले एक बार पड़ोस के घर में झांक ले। खुदा की कसम अगर तूने ये अमल कर लिया तो जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी कामयाब। आओ चलो चलते गए इमाम मालिक बिन दीनार के बारगाह। हजरत वक्त है क्या? 10 मिनट सुनेंगे? 10 मिनट तो झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से पूरा मजमा एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। इमाम मालिक बिन दीनार है, शहर के चौराहे पे खड़े, हाजियों का काफिला ऊंटों पे सवार, अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देते जैसे ही शहर के चौराहे से गुजरा। इमाम मालिक बिन दीनार लोगों से पूछते, लोगों ये कौन लोग हैं? लोगों ने कहा ये हाजियों का काफिला है, हज बैतुल्लाह को जा रहा है। इतना सुनना था, इमाम मालिक बिन दीनार काफिले के पीछे दौड़ते दौड़ते काफिले के पीछे, और जहां से वो काफिला दिखते रहा, इमाम मालिक देख देख के रोते रहे। इमाम मालिक बिन दीनार उस काफिले को देख देख के आंसू बहाते रहे और कहते रहे, जाने वालों तेरा जाना मुबारक हो, मुझ गरीब की भी दुआएं लेते जाओ, मुझ मजबूरों नतवा का भी सलाम लिए जाओ। जहां तक वो काफिला दिखते रहा, इमाम मालिक बिन दीनार देख देख के रोते रहे और अपनी बेबसी पर आंसू बहाते रहे। जब काफिला आंखों से रुपोश हो गया, इमाम मालिक बिन दीनार फरमाते, लोगों अगर मैं जिंदा रहा तो आने वाला साल मैं भी हज बैतुल्लाह को जाऊं। जरा जोर से बोल दो। अब इमाम मालिक बिन दीनार का मामूल ये था कि दिन भर मजदूरी करता, रोजाना कुछ न कुछ अपने उस कमाई से कुछ न कुछ पैसे एक झोले में डालते जाता, इस नियत के साथ कि आने वाला साल मैं भी हज बैतुल्लाह को जाऊंगा, मैं भी काबे के तवाफ के लिए जाऊंगा, मैं भी सफा मरवा की सही के लिए जाऊंगा। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने कटते गए, दिन गुजरते गए, आखिरी साल का आखिरी महीना आ गया। हाजियों का काफिला फिर ऊंटों पे सवार, अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देते जैसे ही शहर के चौराहे से गुजरा है। इमाम मालिक बिन दीनार फरमाती, लोगों ये कौन लोग हैं? लोगों ने कहा यह हाजियों का काफिला है, हज बैतुल्लाह को जा रहा। इतना सुनना था, इमाम मालिक बिन दीनार दौड़ के घर घुसे, जमा की हुई रकम की थैली उठाई, अपने कुछ सामान साथ में लिया, घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने के बाद इमाम मालिक बिन दीनार जैसे ही शहर के चौराहे पे पहुंचे हैं, इमाम मालिक बिन दीनार ने क्या देखा? इमाम मालिक बिन दीनार ने क्या देखा? शहर के दरो दीवार के करीब कूड़े खाने के पास कौम मुस्लिम के एक जवान साल बेटी
बड़ी हसरत से चारों तरफ देख रही। और जब उस बच्ची को यकीन हो गया कि अब हमें कोई नहीं देख रहा, वो बच्ची कूड़े खाने में बड़ी तेजी के साथ नीचे लपकी और लपक कर कोई चीज उठाकर अपने आंचल में छुपा ली। जैसे ही बच्ची ने आंचल में छुपाया है, इमाम मालिक बिन दिनार की नजरों ने देख लिया। देखने के बाद इमाम मालिक बिन दिनार ने आगे बढ़कर उस बच्ची का रास्ता रोक लिया और रोकने के बाद फरमाते, बेटी बता, बेटी बता, वो कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी ने तुझको इस कूड़े खाने पर लाकर खड़ा किया? बेटी बता, वो कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी ने तुझको इस कूड़े खाने पे आने पे मजबूर किया? बच्ची जवाब देती, आप मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़े हैं? मुझको जाने दीजिए, मुझको जाने दीजिए। इमाम मालिक बिन दिनार ने कहा था, बेटी मैंने तुझको बेटी कहा है, बेटी जब तक तू बताएगी नहीं, इमाम मालिक बिन दिनार का कदम एक बाल बराबर भी आगे नहीं बढ़ेगा, तुझको बताना होगा। बच्ची जवाब देती, आप मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़े हैं? मुझको जाने दीजिए, आप जल्दी कीजिए, चले जाइए, वरना आप काफिले से छूट जाएंगे, आप काफिले से छूट जाएंगे, काफिला आपका दूर निकल जाएगा। इमाम मालिक बिन दिनार फरमाते, जब तक तू बताएगी नहीं, मालिक बिन दिनार का कदम एक बाल बराबर भी नहीं बढ़ेगा, तुझको बताना होगा। इतने में बच्ची के हाथ से आंचल छूट गया। जैसे ही हाथ से आंचल छूटा है, मुर्गी का एक मरा हुआ बच्चा जमीन पर गिरा। जैसे ही मुर्गी का मरा हुआ बच्चा जमीन पे गिरा, इमाम मालिक बिन दिनार फरमाते, बेटी ये मुर्दार है, मुर्दार, और नबी की शरीयत में मुर्दार का खाना हराम। इतना सुनना था, उस बच्ची की आंखें बरसने लगी, बच्ची फूट फूट के रोने लगी और हिचकियां ले ले के बोल पड़ी, इमाम मालिक बिन दिनार, मैं ये मसला मैं भी जानती हूँ, ये मसला मैं भी जानती हूँ, मैं किसी जाहिल की औलाद नहीं, मैं एक आलिम की औलाद हूँ, आलिम की। मेरा बाप बरसों पहले दागे यतीमी दे चुका, कुछ दिन हुआ मेरी माँ का भी साया सर से उठ चुका, मेरा एक भाई भूख की शिद्दत से रगड़ रगड़ के दम तोड़ चुका है, मेरा दूसरा भाई भूख की शिद्दत से जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा। खानदानी अजमत ने कभी भी मेरे कदम को चौखट से बाहर ना निकलने दिया। मजबूर होकर मैं आई हूँ कूड़े खाने पर, मेरे उस दम तोड़ते हुए भाई की जान बचाने के लिए। ये मुर्गी का मरा हुआ बच्चा खाना हलाल है, हलाल। इतना सुनना था। इमाम मालिक बिन दिनार के पास जितने दिनार थे बच्ची की गोद में डाल दिए, बच्ची के आंचल में डाल दिए और फिर उसी चौराहे पर खड़े हो गए जहां से काफिला देखते रहे, देख देख के रोते रहे, काफिला देखते रहे, देख देख के आंसू बहाते रहे, काफिला देखते रहे, देख देख के हिचकियां लेते रहे। इधर पूरी दुनिया के अल्लाह के बंदे जो खाने काबा के हज के लिए गए थे, खाने काबा के चारों तरफ खड़े अपने अपने गुनाहों की मगफिरत की भीख मांगता। ये अल्लाह, मैंने जो दिन के उजाले में किया उसे माफ कर दी, मैंने जो रात की तारीकी में किया उसे माफ कर दी, मैंने जो मजमा में किया उसे माफ कर दी, मैंने जो तन्हाई में किया उसे माफ कर दी। तू सत्तार है माफ कर दे, तू गफ्फार है माफ कर दे, तू रहीम है माफ कर दे, तू करीम है माफ कर दे। इतने में अल्लाह का एक बंदा मुराकबे में आता और अर्ज करता, ए मेरे मालिक, तेरे बंदे रुकू में रोए,
तेरे बंदे सजदे में रोए, तेरे बंदे कयाम में रोए, तेरे बंदे सलाम में रोए, तेरे बंदे खाने काबा की दीवारों के पीछे रोए। ए मेरे मालिक, ये जितने रो रहे हैं, इन रोने वालों में तूने कितनों का हज कबूल किया, कितनों का हज कबूल नहीं किया? तो जवाब मिलता है, ए मेरे बंदे सुन, ये जितने रो रहे हैं, इन रोने वालों में मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन मेरा एक बंदा जो काबा देखने नहीं आया है, यतीमों के दिलों पे मरहम रख रहा, यतीमों की भूख मिटाने के लिए जिसने तवाफ काबा को कुर्बान कर दिया है, ये अदा मुझे इतनी पसंद आई, उस नहीं आने वाले के सदके मैंने सारे हाजियों के हज को पूरा कर लिया। इसलिए हज सब पर नहीं फर्ज, लेकिन इतनी दौलत अल्लाह ने तुझको दे दिया है कि तुम हरमैन शरीफैन आसानी के साथ जाओ, जाकर वापस आ जाओ। उस बीच आपकी औलादें किसी के मोहताज ना हो, ऐसे आदमी पे हज फर्ज हो जाता है। और हज फर्ज होने के बाद अगर वो हज नहीं किया तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि वो यहूदी बन के मरे, नसारा होकर मरे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो हज अफजलुल इबादत है, अच्छी इबादत है, हज कीजिए। अल्लाह हमारे हाजी साहब के हज को कबूल फरमा ले। और हाजी साहब आप जा रहे हैं जहां के लिए आला हजरत फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चल, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। सन 2015 में आपकी दुआओं के बदौलत मैंने अपने वालिदैन के साथ हज किया है। और कारी शमीम साहब, जब मैं तवाफ़े काबा करता था ना, एक नजर खाने काबा की दीवार पे डालता, दूसरी नजर अपनी माँ के चेहरे पे डालता था। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने एक बार मोहब्बत से माँ का चेहरा देखा, उससे एक हज मबरूर का सवाब अता कर दिया जाता है। तो मुझको अपने हज पे नाज नहीं था, काबे के तवाफ पे फक्र नहीं था, मुझको नाज था तो मुस्तफा के फरमान पे नाज था। पता नहीं मेरा हज मेरा रब कबूल करे ना करे, लेकिन मुस्तफा ने जो फरमा दिया, आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है, जमीन से खून के फव्वारे उबल सकते हैं, निजाम कायनात दरगम बरगम हो सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफा कभी बदल नहीं सकता है। इसलिए आप जा रहे हो, हर हाल में ख्याल रखिएगा कि मदीने के जर्रे जर्रे का आपसे एहतराम हो, मदीने के जर्रे जर्रे का। वक्त बहुत हो गया, खाना भी आप लोग नहीं खाए हो ना, खाना भी खाना है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट सुनेंगे और सुन लेंगे। नहीं, असल में मैं जबरदस्ती का, अच्छा पीछे आए और 10 मिनट, नहीं, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं, वरना हमारे उड़ीसा में जब मिलाद शरीफ खत्म कराना होता है तो लोग शिरनी ला के सामने रख देते हैं, तो समझ लेते हम लोग कि खत्म करना है। तो बिहार से खतीब साहब गए थे पहली बार, उनको नॉलेज नहीं था, तकरीर करते रहे, घर वाले ने लाकर सामने शिरनी रखा, उनको मालूम नहीं था, वो तकरीर करते रहे। तब गिलास में पानी रखा कि अब तो खत्म करें, लेकिन खतीब भी बड़ा जिद्दी, बोलते गए। तब 2-4 हट्टे कट्ठे नौजवान गए और पूरी देग पकड़ के लाके सामने पटक दी,
और बोले हजरत रात भर आप ही तकरीर कीजिए, खाना सुबह खा करके आप ही को जाना है। तो ऐसे यहाँ कुछ नहीं है, नहीं ना? हाँ मैं देख रहा हूँ 2-4 हट्टे कट्टे हैं, इसलिए हमें भी डर लग रहा है। बहरहाल अगर सुनेंगे तो एक आवाज में पूरा मजमा झूम के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी देर तवज्जो चाहो। हजरत इमाम मोहम्मद, कौन? हजरत इमाम मोहम्मद, जिनका इल्म का आलम ये था कि 70 ऊंटों पे सिर्फ उनकी किताबें लोड हुआ करती थी। एक बार इमाम मोहम्मद की किताबें 70 ऊंटों पे लोड होकर लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। एक यहूदी की नजर पड़ी, पूछ बैठा इतनी सारी किताबें किसकी हैं? तो जो गुलाम सबसे आखिर ऊंटों में नकेल पकड़े हुए था वो बोल पड़ा इमाम मोहम्मद की किताबें। इतना सुनने के बाद वो यहूदी मेरे नबी का कलमा पढ़ने लगा और बरजस्त बोल उठा, अरे जब बगदाद के मोहम्मद का इल्म का आलम ये कि 70 ऊंटों पे सिर्फ किताबें लदी हो, तो मदीने के मोहम्मद का इल्म का आलम क्या हो सकता? वही इमाम मोहम्मद है। अपने उस्ताद की बारगाह में, हुजूर मैं हज्जे बैतुल्लाह को जाना चाहता हूँ। इमाम मोहम्मद के उस्ताद फरमाते क्या तुम इस लायक हो गए कि मदीने के एहतराम समझ लो? अल्लाहु अकबर। इमाम मोहम्मद के उस्ताद फरमाते मदीना वो जगह है जहां पे हवाएं भी बड़ी संभल के चला करती है। अरे बोल लो, मदीना वो जगह है जहां फरिश्ते भी एक बार आएंगे तो कयामत तक उनका दोबारा आना नसीब ना होगा। मदीना वो जगह है जहां जिब्रील भी इजाजत के बाद उतरते हैं। मदीना वो जगह है जहां के कांटे भी फूलों से बेहतर हुआ करते हैं। क्या तुम इस लायक हो गए कि मदीने के एहतराम समझ ली? इमाम मोहम्मद रुक गए। दूसरे साल फिर हाजियों का काफिला जाने लगा। इमाम मोहम्मद उस्ताद के बारगाह में, हुजूर अब इजाजत दे दीजिए, दिल तड़पने लगा है। इमाम मोहम्मद के उस्ताद फरमाते क्या तुमने एक साल में अपने आप को इस लायक बना लिया कि तुम मदीने की अजमत समझ लीजिए? दूसरे साल भी रुक गई। तीसरे साल उस्ताद के कदमों पे, हुजूर अब इजाजत दे दीजिए वरना इश्क से सीना फट जाएगा। इमाम मोहम्मद फरमाते ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हर हाल में मदीने का एहतराम बाकी रखना। इमाम मोहम्मद चले, खाने काबा में पहुंचे, खाने काबा का तवाफ किया, सफा मरवा की सई की, उकुफ अरफा किया, कयाम मुज़दलिफा किया, रमीज जमरात की, हज ज़ियारत अदा किया। तमाम हज के अरकान अदा करने के बाद आला हजरत के उस शेर के मिस्ताक, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जब काबा देख लिए तब वो काबे के काबा देखने के लिए इमाम मोहम्मद रवाना हुए, मदीने मुनव्वरा पहुंचे। मदीने की एक पतली सी गली है, एक पतली सी गली है। इमाम मोहम्मद आगे बढ़ रहे। इमाम मोहम्मद जब आगे बढ़े उधर से एक कुत्ता आ रहा। इमाम मोहम्मद उस कुत्ते से बचने के लिए दाएं हुए, वो कुत्ता भी दाएं हुआ। इमाम मोहम्मद दाएं हुए, कुत्ता भी दाएं हुआ। इमाम मोहम्मद बाएं हुए, कुत्ता भी बाएं हुआ। अब लगा इमाम मोहम्मद को कि ये कुत्ता मुझे छू जाएगा। इमाम मोहम्मद के हाथ में जो असा था कुत्ते के पीठ पे मार दिया। मारने के बाद इमाम मोहम्मद आगे बढ़ गए। नबी के कौनैन के रोजे में हाजिरी दी, मुस्तफा के तुरबत पे
हाजिरी दी। नबी की तुरबत पे हाजिरी देने के बाद इमाम मोहम्मद जब लौटे हैं बगदाद, सीधे अपने उस्ताद के बारगाह में इमाम मोहम्मद ने सलाम किया। उस्ताद ने मुंह फेर लिया, फिर सलाम किया, फिर चेहरा फेर लिया, फिर सलाम किया, फिर चेहरा फेर लिया। इमाम मोहम्मद फरमाते, हुजूर आपने इजाजत दिया था तब मैं गया था, आखिर मुझसे कौन ऐसी गलती हो गई, मुझसे कौन ऐसा पाप हो गया, मुझसे कौन ऐसा गुनाह हो गया, मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, आप चेहरा फेर लेते हो। इतना सुनना था। इमाम मोहम्मद के उस्ताद अपने जिस्म पर जो कुर्ता था वो कुर्ता फाड़ दिए और अपनी पीठ पर लाठियों का निशान लेकर खड़े हो गए और बोल पड़े, नादान, मदीने की गलियों में जिस कुत्ते के पीठ पे तूने डंडा मारा था वो कौन नहीं था, मदीने के गलियों में यही तेरे उस्ताद पड़ा था। तभी तो आला हजरत फरमाते, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसा कितने हजार फिरते हैं। आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा है, लेकिन हमारी जुबान में वो दम नहीं कि हम कुत्ता कहें, इसलिए